सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी में अधूरे दूरसंचार टावर कार्य एवं मूलभूत सुविधाओं की गंभीर लापरवाही के संबंध में एक प्रार्थना पत्र आशीष कुमार भटगाई आईएएस पिथौरागढ़ को दिया गया है। बता दें, एक अत्यंत गंभीर विषय है कि सीमांत क्षेत्र के गांवों को संचार सुविधा जोड़ने का उद्देश्य से बोगडियार आईटीबीपी कैंप के समीप वर्ष 2025 में स्थापित दूरसंचार टावर आज तक अधूरा पड़ा है। एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कार्य पूर्ण न होना न केवल विभागीय उदासीनता को दर्शाता है, बल्कि यह सीधे सीधे सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला भी प्रतीत होता है। दिनांक 31 मार्च 2026 को मल्ला जोहार विकास समिति मुनस्यारी के प्रतिनिधियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें टावर की स्थिति अत्यंत निराशाजनक पाई गई। स्थानीय स्तर पर इस प्रकार की लापरवाही से सीमांत क्षेत्र के निवासियों को संचार जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है, जो कि स्वीकार नहीं है। मध्य से माइग्रेशन यानी अप्रैल 2026 के मध्य से माइग्रेशन करने वाले परिवार अपने गांवों की ओर लौटना प्रारंभ कर देंगे। ऐसे में यदि मूलभूत व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित नहीं की गई तो स्थिति और भी अधिक गंभीर हो सकती है। पैदल एवं मोटर मार्गों की मरम्मत या सुचारू संचालन, नदी नालों पर पुलों का निर्माण, खाद्यान्न सामग्री समय से बुरफू गांव के गोदाम तक उपलब्ध कराना, पेयजल संचार एवं सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करना, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, एएनएम की तैनाती एवं आवश्यक दवाई की आपूर्ति किया एक ज्ञापन मल्ला जोहार विकास समिति मुनस्यारी ने जिलाधिकारी के नाम प्रेषित किया है। पिथौरागढ़ जनपद के लिए आज का दिन बेहद भावुक और गर्व से भरा रहा। सिक्किम में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर सपूत विकास कुमार को जिलाधिकारी से आशीष कुमार भटगाई ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय सेना की 19 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात जवान विकास कुमार कर्तव्य पालन के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गया है। उनकी तैनाती सिक्किम में थी। जैसे ही शहादत की खबर गांव गड़कोट सुकौली पिथौरागढ़ पहुंची, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। घर में मातम पसर गया। आंखों में गर्व के आंसू लिए उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ। माता पिता को झेलना मुश्किल था। जिलाधिकारी ने कहा कि शहीद विकास कुमार का बलिदान देशभक्ति, साहस और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल है। उनका सर्वोच्च बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। सड़कों के नाम पर रांची में खेल। रांची गांव में फूटा गुस्सा, आंदोलन की दी गई चेतावनी। सीमांत तहसील धारचूला की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत रांची में विकास के दावों की हकीकत अब खुलकर सामने आने लगी है। सरकार द्वारा स्वीकृत 3 मोटर मार्ग आज भी अधूरे पड़े हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सबसे पहले टीवी टावर से रांची मोटर मार्ग की बात करें तो इस सड़क का निर्माण वर्ष 2016-17 से चल रहा है, लेकिन करीब 20 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में अब तक केवल 8 किलोमीटर ही मार्ग बन पाया है। वहीं तपोवन रांची मार्ग पर वर्ष 2024-25 में चौड़ीकरण और डामरीकरण का कार्य शुरू हुआ। शुरुआत में काम तेज गति से चला, लेकिन पिछले 2 महीनों से कार्य पूरी तरह ठप पड़ा है। तीसरी सड़क इंटर कॉलेज रांची मार्ग की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। यहाँ भी निर्माण कार्य शुरू होने के बाद बीच में ही बंद कर दिया गया। ग्रामीणों को आरोप है, न आपत्तियां हैं, न बजट की कमी है, फिर क्यों काम रुका है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने किसी भी सड़क निर्माण में कोई आपत्ति नहीं की है और सरकार के पास बजट भी उपलब्ध है। इसके बावजूद काम का अधूरा रहना कई सवाल खड़े करता है। आंदोलन की चेतावनी सामाजिक कार्यकर्ता केसरी धामी ने स्पष्ट रूप से दी है। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर सड़क निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं हुआ तो पूरा गांव आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और ठेकेदारों के बीच में होगी। वहीं सिस्टम भी सवालों के घेरे में आ रहा है कि रांची गांव की स्थिति सोचने पर मजबूर करती है। क्या सीमांत क्षेत्र में विकास केवल कागजों तक सीमित है? क्या यह विभागीय लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार का बड़ा मामला? रांची के लिए शासन के द्वारा 3 मोटर मार्ग स्वीकृत है, जबकि अभी सभी मोटर मार्गों का निर्माण कार्य बंद है। एक महत्वपूर्ण मोटर मार्ग है तपोवन रांची, जो सुधारीकरण के लिए डामरीकरण और सुधारीकरण होना था। उसका निर्माण कार्य पहले तो ठेकेदार के द्वारा अच्छी गति पर निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन विगत 2 महीने से निर्माण कार्य बंद है तथा विभाग और ठेकेदार के द्वारा ग्रामीणों को आरोप लगाया जा रहा है कि ग्रामीणों के विरोध के कारण मार्ग का निर्माण कार्य बंद करा गया है, जबकि ग्रामीणों का कहीं से कोई विवाद नहीं है। ग्राम पंचायत रांची के 3 सड़कें स्वीकृत हैं। 3 सड़कों में निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन निर्माण कार्य कछुआ गति से है। सरकार के द्वारा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के बाद ग्रामीणों का सड़क निर्माण में कोई विरोध नहीं होने के कारण भी ठेकेदारों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है तथा समस्त ग्रामीणों ने यह निर्णय लिया है कि यदि ठेकेदारों के द्वारा 1 सप्ताह के अंदर सभी तीनों स्वीकृत मोटर मार्गों पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाता है
तो आने वाले समय में आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विभाग व ठेकेदार की होगी। कालिका के बजानी में लगा सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन का एसेट एस एनर्जी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा 1 मेगावाट वाला प्लांट, जिससे प्रतिदिन 3000 यूनिट बिजली पैदा की जा रही है। आज इसका विधिवत उद्घाटन हो गया है। बता दें कि यहाँ से विद्युत बननी शुरू हो चुकी है। इसका विधिवत उद्घाटन इसके एमडी निशांत सिंघल, प्रोजेक्ट मैनेजर अभिषेक द्विवेदी, असिस्टेंट मैनेजर सिद्धांत राठी और टीम के आयुष कंबोज विनोद खाती ने संयुक्त रूप से किया। बजानी धुरा यानी कालिका धारचूला के क्षेत्र में उक्त 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट आज से सुचारू हो गया। विधिवत पूजा अर्चना के बाद उक्त प्रतिदिन की 3000 यूनिट बिजली उत्पादन का कार्य जो रखा गया था वो सकुशल पूर्ण होता दिख रहा है। अब ये विद्युत प्रतिदिन 3000 यूनिट ग्रिड से जोड़ी जाएगी, जिसका लाभ क्षेत्र की, जिले की और धारचूला की जनता को मिलेगा। बजानी कालिका धुरा में यह प्रोजेक्ट एस एनर्जी सिस्टम के द्वारा लगाया गया है। इसकी उत्पादन क्षमता 1 मेगावाट है, जो आज से शुरू हो चुकी है। विधिवत पूजा अर्चना के बाद उक्त कार्य शुरू हुआ। कंपनी के अभिषेक द्विवेदी और सिद्धांत राठी ने उक्त प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई है। बता दें कि 1 मेगावाट का एस एनर्जी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का यह प्रोजेक्ट प्रतिदिन 3000 यूनिट बिजली उत्पादन करेगा। जय हो, चालू हो गया। आज 1 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। कितना दे रहा? 1 मेगावाट। चल गया ट्रांसफार्मर में पहुंच गया। हाँ वो मेरा ट्रांसफार्मर में पहुंच गया। तो बेवकूफ है क्या? वॉइस भाई बताएंगे आपको। जी सर नमस्कार, मेरा नाम आयुष कंबोज है। ये जो प्लांट लगा है ये S&S के कंपनी के थ्रू लगा है, और जो इंस्टॉलर हैं वो हमने किया है। ये हमारे सोनू भाई जी हैं, और जो सहयोग रहा, जो वीडियो बना रहे हैं खादी जी, नवीन भाई की पूरी टीम रही, जो जिसने भी अपना स्ट्रक्चर लगाया या आपके टेबल लगे, जो भी है ये नवीन भाई की टीम ने किया। और जो टेक्निकल चीज़ें हैं जैसे वायरिंग होगी, कनेक्शन, वो हमारी टीम ने किया के यहाँ पे अब। जी। तो ये जो आपका पर डे यूनिट बनेगा, ये 1 मेगावाट है, ये 3000 पर डे यूनिट बनेगी इसकी। इसमें जो आपकी यूनिट बन के जाएगी ये आपके धारचूला क्षेत्रवासियों के लिए है। और अब जो प्रॉब्लम पहले थी कि कट लग जाता था बिजली का और लाइट नहीं आ रही थी कुछ आपदा की वजह से, अब वो चीज़ें नहीं होंगी आपके क्षेत्र में यहाँ पे। जी। दूसरी चीज़ कि ये मेघमंसल जी का प्लांट है, और जो जिन्होंने लगवाया है, जो हमारी कंपनी के ओनर हैं सर निशांत सिंघल जी, उनके थ्रू ये हमने लगाया है। और इसको हमने काम करते करते 6 मंथ हो गए थे समथिंग, और आज जाके हमने प्लांट अपना ऑन कर दिया है। तो आज से हमारी जो यूनिट बननी शुरू हो गई है, और ये सारी की सारी आपकी ग्रिड में जाएगी और सभी धारचूला क्षेत्रवासियों को मिलती रहेगी। धन्यवाद। ये प्लांट ही है, अपना प्लांट लगा हुआ। बंद कर दो भाई, से तो बाहर फिलहाल मुझे काम करना है। बंद कर दो। धारचूला क्षेत्रवासियों को नमस्कार। और जो हमारे साइड से प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था 1 मेगावाट का, आज इसका काम शुरू हो चुका है। और जो ये बिजली बनाएगा, ये दिन की एवरेजली अगर आप एवरेज लें तो ये ईयरली एवरेज होता है, तो ईयरली एवरेज से 3000 यूनिट पर डे की निकाल ले। Please do like, share and subscribe DCL News.